मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी के बिज़नेस की। और दोस्तों आपको बता दूं ये दुनिया की बहुत बड़ी और मशहूर कंपनी है और यहाँ पर कई काम करती है ये कंपनी। और अगर आप इसकी मार्केट कैप की बात करेंगे तो वो भी बहुत तगड़ा है और उसी के साथ साथ कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों आपको बता दें कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी है, अगर ये कंपनी काम ना करे या ये कंपनी अच्छे से बिजनेस ना बनाए तो कई तरह की चीज़ें बंद हो सकती हैं। आपको बता दें इसके कई सारे सिस्टम है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में जो कोयले का काम होता है उसमें 80% इसी कंपनी का योगदान है। और अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की तो पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी सबसे बड़ी मानी जाती है। मैंने चैट जीपीटी से जब बात की और मैंने गूगल करके देखा तो वहाँ पर भी यही सारी न्यूज़ आ रही थी। और उसी के साथ साथ इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर कंपनी का रिज़ल्ट क्वार्टरली जो है वो भी 12 तारीख को आने वाला है। और इसी के साथ साथ कंपनी के प्रमोटर्स भी देखेंगे और कंपनी का बिज़नेस कैसा है, हमारे लिए फ़ायदा है या नुकसान, तमाम चीज़ें जानेंगे। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि हम अभी आपको फ्री में कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए, आपको हमारे लिंक स्टॉक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ आपको फ्री में कोर्स मिलेगा और प्रीमियम ब्रॉडकास्ट भी आपको फ्री में मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर आप जो है अच्छे से ट्रेडिंग को सीख चुके हैं, अब आपको कुछ अच्छी स्ट्रेटजी की तलाश है या मेरी स्ट्रेटजी आप अपनाना चाहते हैं, जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूं, तो वो तमाम की तमाम आपको यूट्यूब पर ज्वाइन बटन में मिलेंगी, जिसके लिए आपको पैसा देना होगा यूट्यूब को। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी की अच्छाइयों के बारे में। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप जब गूगल करेंगे तो आपको इस तरह दिखेगा। और उसी के साथ साथ जब आप कोल इंडिया के इमेजेस दिखेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि कंपनी क्या काम करती है और क्या नहीं। यहाँ पर मैं आपको कोल इंडिया की कुछ अच्छाइयाँ अगर गिनवा दूँ, बहुत ज़्यादा अगर गिनवाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो कि मैं समझता हूँ आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। कोल इंडिया लिमिटेड CIL मुख्य रूप से कोयला खनन, कोल माइनिंग और उत्पादन का व्यवसाय करती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, यानी कि कोयला निकाल कर उसको तोड़ना, उसको धोना, उसे निकालना, उसकी माइनिंग करना, सारी चीज़ें ये करती है। इसके व्यवसाय मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, यानी कि जो इसके काम है वो आगे आपको बताए जा रहे हैं। कोयला खनन और उत्पादन, ये भारत के 8 राज्यों में फैली सैकड़ों खदानों से विभिन्न ग्रेड की कोयले की कोकिंग और नॉन कोकिंग का उत्पादन करती है। कोयला शोधन यानी रिफाइनिंग, कंपनी कोयला वॉशेज संचालित करती है, जहां कोयले की गुणवत्ता सुधारने के लिए उसे साफ किया जाता है। कोयले को निकालना, फिर उसे तोड़ना, फिर उसे साफ करना, ये तमाम काम ये कंपनी करती है। और अगर बात करें कोयले को बिजली की, तो पावर सेक्टर में और स्टील सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में और उर्वरक जैसे प्रमुख उद्योगों को बेचा जाता है। अब मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, पहले आप ये चीज़ें देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऊर्जा सुरक्षा, ये भारत की कुल कोयला उत्पादन में लगभग 80% से अधिक का योगदान देती है और देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आप कोयल इंडिया शेयरों या इसके सहायक कंपनियों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे तो आप गूगल पर जा सकते हैं। देखो दोस्तों, आपको एक चीज़ समझनी होगी, जिस जिस कंपनी को कोयले की ज़रूरत है, अगर उसे कोयला मिलेगा तभी वो अपना काम कर पाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर पावर सेक्टर ऊपर जा रहा है तो उसका फ़ायदा सीधा कोल इंडिया को होगा, और अगर स्टील सेक्टर ऊपर जा रहा है, मेटल्स वगैरह या जो बोलते हैं कॉपर वगैरह, तो उसका सीधा फ़ायदा किसको होगा, कोल इंडिया होगा। अगर सीमेंट का सेक्टर ऊपर जाता है तो उसका सीधा फ़ायदा कोल इंडिया को हो गया। इसके जैसी जो और कंपनियां हैं, इसके बराबर तो नहीं है, 20% है बाकी कंपनियां, ये अकेली 80% है। तो इन तमाम का फ़ायदा किसको होगा,
कोल इंडिया को होगा या उन दूसरी कंपनी को जो कोयला खोदती हैं, निकालती हैं, उसको धुलती हैं, उसे आगे सप्लाई करती हैं। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, कोल इंडिया कंपनी जो है जब तक जीवित है जब तक ही आपको अडानी पावर का शेयर भागता हुआ नज़र आएगा। जब तक कोल इंडिया बिजनेस कर रही है, काम कर रही है, तो आपको टाटा पावर भी काम करता हुआ नज़र आएगा। और अगर ये कंपनी अपना काम बंद कर दे तो सीमेंट के सेक्टर को भी आग लग जाएगी, क्योंकि सीमेंट के लिए जो गर्म किया जाता है या फिर जो केमिकल्स वगैरह उसमें भट्टी में जलता है, जो भी होता है उसके लिए कोयले की ज़रूरत होती है। ईंटें बनती है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें भी कोयले की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में कोयले की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, बस अब आप खुद समझ सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और दिखा देते हैं यहाँ पर कंपनी के बिज़नेस के बारे में कि कंपनी का कैसा हाल है और कंपनी कैसा बिज़नेस कर रही है, पिछले दिनों क्या क्या इस कंपनी ने किया है। आप चाहें तो आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। स्क्रीनर वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको साफ साफ नज़र आ जाएंगी। और उसी के साथ साथ मैंने अभी स्क्रीनर लॉगिन तो नहीं कर रखा है, लेकिन आप यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आप इसके अंदर पहुँच जाएंगे। ठीक है, चार्ट पर आ जाइए। यहाँ पर आपको चार्ट कुछ ऐसा नज़र आएगा। 1 मंथ में इस तरह का बिज़नेस किया है, 3 इयर्स में ऐसा, 5 इयर्स में ऐसा, 10 साल में ऐसा, मैक्सिमम जो है वो ऐसा है। यानी कि स्टॉक्स जो है अगर आप यहाँ पर देखेंगे 538 का हाई लगाया था 23 अगस्त 2024 में। फिर उसके बाद अभी कहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है 430 और 440 के बीच में। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर इसकी एक बहुत बड़ी ख़ासियत क्या है, कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है भाई साहब। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पर जब आएंगे ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 6.14%। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस बना कर दिया है। और यहाँ पर ये तीसरी चीज़ जो है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट। कंपनी पे आउट अच्छा दे रही है हर साल बार बार। उसी के साथ साथ यहाँ पर आ जाइए तो आपको दिख जाएगा कि इस कंपनी के जो पेयर्स हैं, यानी कि जो इसके कंपटीटर हैं, वो 4 कंपनियाँ और हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका पी रेशो सिर्फ 8 है, बाकी का 21 है और दूसरे का 17 है। तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा पी रेशो होना सही नहीं होता। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप भी जब देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। यहाँ पर ये देखिए 2,65,983 करोड़। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी का टोटल एसेट कितने हैं, वो भी आपको दिख जाएगा। क्वार्टर्स में आ जाइए तो आपको यहाँ पर दिखेगा कंपनी की सेल्स सितंबर 2025 में घटी हुई नज़र आ रही है, 35 जून 2025 में बढ़ी हुई नज़र आ रही है, मार्च 2025 में भी बढ़ी हुई थी। यानी कि 29 से 30 के बीच चल रहा है ये, इसका जो सेल्स है वो इतनी रहती है। अब ये कब बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बढ़ी थी तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बना कर दिया था अपने प्रमोटर्स को। अब यहाँ पर आ जाइए और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना लॉस बना रही है। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं 2025 की, तो एक साल में कंपनी ने बनाया 35,302 करोड़ और यहाँ पर 37,369 करोड़, उससे पहले 31,723 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी बात है। बैलेंस शीट में आ जाइए तो आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखेगी कि कंपनी के टोटल एसेट जो हैं वो हर बार बढ़ रहे हैं, कभी घटे नहीं हैं। कंपनी के एसेट बहुत हैं, बहुत।
उसी के साथ साथ आप कैश फ्लो में आ जाइए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कंपनी माइनस में है, जबकि उससे पहले कंपनी माइनस में चल रही थी। ये देखिए, अभी कंपनी माइनस में नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में है। ये अच्छी बात है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आ जाइए और आप और आगे आइए तो आप यहाँ पर एफ को देखेंगे तो आपको दिखाएगा एफ फिर बढ़ चुके हैं। यहाँ पर घट चुके थे, बढ़े थे, मतलब बढ़ते घटते रहते हैं यहाँ पर। और आप 2023 में देखेंगे 7 थे, अभी 8 हैं, मोटा मोटा सा। बाकी अंदर जाकर देख लीजिए। अब डीआईज में आ जाइए। डीआईज में आपको दिखेगा बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां इसमें घुसी हुई है। एचडीएफसी भी है, आईसीआई भी है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे आप एलआईसी के नाम से जानते हैं, वो भी अवेलेबल है। जब एलआईसी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो एलआईसी से बड़ा कौन हो सकता है छानबीन करने वाला, समझ जाइए। तो हमें ये चीज़ें समझनी होती है, देखनी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा और इन्वेस्टमेंट बना दिया, नहीं, आपको प्रॉपर एक प्लान के साथ जाना होगा। आपको एक अच्छे सपोर्ट का इंतज़ार करना होगा, या फिर अच्छे ब्रेकआउट का और अच्छे स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा, या फिर ऐसे स्टॉक्स को हम थोड़ा थोड़ा करके भी ख़रीदते हैं तो फ़ायदा होता है। अगर आंख मीच के जो होगा देखा जाएगा ये काम करते हैं तो वो गलत है। मैं स्विंग ट्रेड के ऊपर इंशाल्लाह जल्दी ही वीडियोस बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और अगर आप अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, वो तमाम जो इन बटन में अवेलेबल है। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।